योग के विघ्नों को हटाने का उपाय। तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्वाभ्यासः। पूर्व के 2 सूत्रों में योग को न होने देने वाले विरोधी तत्वों, विघ्नों एवं उपविघ्नों की चर्चा की गई है। उनको रोकने का प्रबल उपाय क्या हो सकता है, इसकी चर्चा प्रस्तुत सूत्र में की जा रही है। प्रस्तुत सूत्र की भूमिका बनाते हुए महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, अथैते विक्षेपाः समाधि प्रतिपक्षास्ताभ्यामेवाभ्यास वैराग्याभ्याम निरोद्धव्याः तत्राभ्यासस्य विषयमुपसंहरन्निदमाह। अर्थात ये जो व्याधि, स्त्यान, संशय आदि विघ्न और उपविघ्न हैं, ये समाधि लगाने में बाधक हैं, विरोधी हैं या समाधि के शत्रु हैं। इनको रोकने का प्रबल उपाय पहले बताए गए अभ्यास और वैराग्य ही है, जिनसे वे विघ्न और उपविघ्न समाप्त हो सकते हैं। वैराग्य किस प्रकार उत्पन्न करना और अभ्यास किस किस का करना चाहिए, इस संबंध में पूर्व सूत्रों में बहुत कुछ चर्चा कर चुके हैं। अभ्यास और वैराग्य में से अभ्यास के विषय का उपसंहार करते हुए सूत्रकार महर्षि पतंजलि जी प्रस्तुत सूत्र को उपस्थित करते हैं, तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्वाभ्यासः। अर्थात समाधि के उन शत्रुओं को रोकने के लिए एक तत्व यानी परम तत्व का अभ्यास करना चाहिए। इससे समस्त शत्रु नष्ट हो जाएंगे। सूत्रकार ने सूत्र में एक तत्व के अभ्यास का उल्लेख किया है। वह एक तत्व कौन है, यह स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा है। भाष्यकार महर्षि वेदव्यास जी ने भी एक तत्व की व्याख्या में लिखा है, विक्षेप प्रतिषेधार्थमेकतत्वालंबनम चित्तमभ्यसेत। अर्थात विक्षेपों को रोकने के लिए मन में एक ही वस्तु का विचार यानी बार बार और निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। अर्थात एक ही वस्तु को विषय बनाकर बार बार चिंतन करना चाहिए। यही अभ्यास उन विक्षेपों को समाप्त करेगा। यहां पर भाष्यकार ने भी एक तत्व क्या है, यह स्पष्ट नहीं किया। विचार करके देखा जाए तो कि वह एक तत्व क्या है। संसार में 3 प्रकार की वस्तुएं हैं, एक जड़ पदार्थ, दूसरा जीवात्माएं एवं तीसरा परमात्मा। इन तीनों में से जीवात्माएं स्वयं अभ्यास करने वाली हैं। जड़ पदार्थ का अभ्यास इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जड़ पदार्थ राग उत्पन्न करके अविद्या में ढकेलते हैं। वैसे भी विषयों के अभ्यास से पूर्ण सुख कभी नहीं मिलता। इसीलिए महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, विषय सुखम च अविद्या योग दर्शनम 2:15। अर्थात विषयों रूप रस आदि में पूर्ण सुख ढूंढना मूर्खता है। इस कारण किसी भी जड़ पदार्थ का अभ्यास नहीं कर सकते। 3 प्रकार के पदार्थों में केवल परमात्मा ही शेष रहता है, जिसका अभ्यास हमें करना है। विचार करने से बात स्पष्ट हो जाती है कि सूत्रकार एवं भाष्यकार ने जिस एक तत्व का अभ्यास करने को कहा है, वह एक तत्व और कोई नहीं, परमात्मा ही है। यह बात केवल तर्क से ही सिद्ध नहीं हो रही है, अपितु प्रसंग से भी सिद्ध हो रही है। कारण यह है
कि पूर्व सूत्रों में यह बात अच्छी प्रकार से कह आए हैं कि ईश्वर प्रणिधान से समाधि शीघ्र प्राप्त होती है। ईश्वर कौन है एवं क्या करता है, इतना ही नहीं, यह स्पष्ट उल्लेख भी किया है कि ईश्वर प्रणिधान से ये विघ्न समाप्त होते हैं। फिर बार बार ईश्वर का नाम लेकर उल्लेख करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। वैसे भी ऋषि महर्षि परोक्ष प्रिय होते हैं, इसलिए प्रस्तुत सूत्र में ईश्वर का नाम न लेकर एक तत्व शब्द से उल्लेख किया है। फिर भी कोई हठी, दुराग्रही, सत्य को ग्रहण न करने वाला हो तो उसका संसार में कोई समाधान नहीं है। उसे तो ईश्वर भी प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए सरलता से अपने स्वभाव के अनुरूप सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यही मनुष्य का कर्तव्य भी है। प्रश्न यह उपस्थित होता है कि एक तत्व यानी परमपिता परमेश्वर का अभ्यास करें तो कैसे करें? इस प्रश्न का समाधान यह है कि जैसे हम अपने जीवन यापन के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं, जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, का निरंतर अभ्यास करते हैं। उदाहरण के लिए भोजन, वस्त्र, पात्र, मकान, चप्पल, जूते, आने जाने के साधन आदि हैं। इन सब का हम निरंतर अभ्यास करते हैं। जिस प्रकार से भोजन हमारे जीवन का अभिन्न अंग बना हुआ है, उसी प्रकार वस्त्र, पात्र, मकान, चप्पल, जूते आदि भी हमारे जीवन के अभिन्न अंग बने हुए हैं। इनके बिना हमारा जीवन कठिन हो जाएगा। इसी कारण हमारा अधिकांश समय इन पदार्थों के लिए खर्च होता है। हम लोग प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रि में सोने पर्यंत इन वस्तुओं के विषय में विचार करते हैं। हमारा उद्देश्य, हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं इन्हीं वस्तुओं के लिए होती हैं। जब हम भोजन, वस्त्र आदि का इतना अभ्यास कर सकते हैं, तब ईश्वर का क्यों नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। केवल विचार ही नहीं कर सकते, अपितु व्यवहार में क्रियात्मक रूप से भी पालन कर सकते हैं। परमपिता परमेश्वर का अभ्यास। हम किसी भी वस्तु को अपने जीवन का अभिन्न अंग तभी बना सकते हैं जब वह वस्तु हमारे जीवन में अहमियत या महत्व रखती हो। हम उसकी उपयोगिता एवं उसके लाभों से अच्छी प्रकार परिचित हों और हमें उसके न होने पर उसकी हानियां स्पष्ट प्रतीत होती हों। हम उसे जीवन का एक अभिन्न अंग मानकर तब उसका अभ्यास करते हैं। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर का मेरे जीवन में क्या महत्व है, उसकी उपयोगिता क्या है, उससे क्या लाभ मिलते हैं और उसे न अपनाने से क्या क्या हानियां हो सकती हैं, इस संबंध में अच्छी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। ईश्वर के संबंध में ठीक ठीक जानकारी वेदों व वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रंथों से ही हो जाती है। उन ग्रंथों को स्वयं पढ़ना चाहिए अथवा उनको पढ़े हुए महापुरुषों, विद्वानों से सुनकर उनकी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। परमेश्वर संबंधी जानकारी प्राप्त करके ईश्वर को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेना चाहिए। जिस प्रकार नित्य प्रति भोजन करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर की उपासना शास्त्र रीति से प्रातः और सायं करनी चाहिए। जैसे प्रातः काल उठने से लेकर रात्रि में शयन पर्यंत वस्त्रों को पहनकर रहते हैं, उसी प्रकार ईश्वर को अपने साथ रखना चाहिए। अर्थात
ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से प्रातः काल उठने से लेकर रात्रि में शयन पर्यंत प्रत्येक कार्य को करते समय ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए कर्म करना चाहिए। यह अनुभूति करनी चाहिए कि हे ईश्वर, आप मुझे देख सुन जान रहे हो। आपकी ही उपस्थिति में रहकर मैं यह कार्य कर रहा हूं। आपकी दी हुई बुद्धि से, मन से, इंद्रियों से, शरीर से, विभिन्न साधनों के माध्यम से ये जो कार्य कर पा रहा हूं, यह आपकी करुणा, कृपा व दया के कारण ही कर पा रहा हूं। यह जो कार्य मैंने आपको पाने के लिए किया है, इसका कोई भी लौकिक फल मुझे नहीं चाहिए। इस कार्य को आपको ही समर्पित कर रहा हूं। आप इसे स्वीकार करें, जिससे मेरा मार्ग प्रशस्त हो। इस प्रकार ईश्वर का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार से एक सच्चे मित्र से पूछ कर अपने संशय मिटाते हुए उत्तम कार्यों को करके आगे बढ़ते हैं, ठीक इसी प्रकार प्रत्येक कार्य को करने से पहले ईश्वर से पूछ लेना चाहिए, जिससे हमारा प्रत्येक कर्म उत्तम बन सके और हम में कोई भी पाप न हो सके। वैसे भी ईश्वर को वेद ने मित्र कहा है। इंद्रस्य युज्यः सखा, अर्थात इंद्र यानी जीवात्मा का योग्य मित्र वास्तव में ईश्वर ही है। जितना हित व कल्याण जीवात्मा का परमेश्वर चाहता है, उतना संसार में और कोई नहीं चाहता है। सांसारिक मित्र हर समय साथ नहीं दे सकते, परंतु ईश्वर ही ऐसा मित्र है जो हर समय साथ देता है, कभी साथ नहीं छोड़ता है। हम भले ही साथ छोड़ दें, परंतु ईश्वर कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। इस प्रकार ईश्वर का निरंतर अभ्यास करते हुए रहना चाहिए। भूल से, शीघ्रता से, अपनी मूर्खता या अज्ञान से, जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से प्रेरित होकर कभी पाप हो भी जाए तो तत्काल उसका प्रायश्चित्त करना चाहिए। अपने किए हुए पाप कर्म के प्रति शर्म व लज्जा करनी चाहिए। पाप कर्म के अनुसार दंड भी लेना चाहिए, जिससे पुनः पाप कर्म न हो सके। इसके साथ में ईश्वर की सर्वव्यापकता को मन में लाकर सर्वत्र मन की परिक्रमा करके विचार करने चाहिए कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां मुझे ईश्वर देख सुन जान नहीं रहे हों। सर्वत्र ठसाठस भरे हुए प्रभु मुझे देख रहे हैं। अब कैसे पाप करूं? ईश्वर की सर्वज्ञता को मन में लाकर यह अनुभव करना चाहिए कि क्या मैं ईश्वर के ज्ञान से बचकर पाप कर्म कर सकता हूं? नहीं। फिर कैसे पाप करूं? ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को मन में लाकर यह विचार करना चाहिए कि मैं ईश्वर की शक्ति की अवहेलना करके कैसे बच पाऊंगा। ईश्वर की न्यायकारिता को मन में लाकर यह विचारना है कि क्या कभी ईश्वर की न्याय व्यवस्था से बच सकूंगा? नहीं। फिर कैसे पाप करूं? इस प्रकार बार बार मन में विचार करने से पाप कर्मों से बचते रहेंगे। इसी प्रकार उपर्युक्त प्रक्रिया से ईश्वर रूपी एक तत्व का अभ्यास लंबे काल तक निरंतर श्रद्धा, रुचि, पूर्ण तन्मयता से करने से पापों से निश्चित ही रूप से बचेंगे। और इसका परिणाम यह निकलेगा कि भोजन नियमित रूप से उचित मात्रा में अपनी वात, पित्त, कफ प्रकृति के अनुरूप करते हुए समस्त व्याधियों से बचे रहेंगे।
अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होकर कर्म करते रहेंगे तो स्त्यान रूपी कामचोरपना जीवन में नहीं आएगा। ईश्वर के सानिध्य में रहने के कारण संशयों से दूर रहेंगे और प्रमाद भी नहीं करेंगे। ईश्वर प्रणिधान के कारण हर समय सात्विकता से युक्त होने से आलस्य से भी दूर ही रहेंगे। ईश्वर में प्रेम होने के कारण भोगों में अरुचि रहेगी। निरंतर स्वाध्याय करने के कारण भ्रांतियां मिटती ही जाएंगी। प्रत्येक कार्य को एकाग्रता से युक्त होकर करने के कारण उपलब्धियां मिलती ही रहेंगी। जीवन में निरंतर अभ्यास चलने के कारण प्राप्त उपलब्धियां दृढ़ होती जाएंगी। ऐसी स्थिति में जीवन में न दुखी होंगे, न मन में क्षोभ या उद्विग्नता होगी। उचित भोजन आदि के कारण, सम्यक आसन अभ्यास के कारण शरीर में न कंपन होगा और न श्वास प्रश्वास संबंधी रोग होंगे। जब ईश्वर के अभ्यास से न विघ्न न उपविघ्न होंगे, तब समाधि अवश्य ही लगेगी। यही एक तत्व के अभ्यास की उपलब्धि है। परमपिता परमेश्वर रूपी एक तत्व का अभ्यास मन में करने से वाणी और शरीर भी ईश्वर के अनुरूप हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक कर्म का प्रारंभ मन से होता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने स्पष्ट रूप से ईश्वर का अभ्यास मन में करने का उल्लेख किया है। प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या में मन से अभ्यास करने की चर्चा करते हुए महर्षि वेदव्यास ने मन के संबंध में प्रचलित भ्रांतियों का निवारण भी किया है। महर्षि के काल में कुछ लोगों की मन के संबंध में यह भ्रांति रही है कि मन प्रत्येक क्षण में बदलता रहता है, अर्थात एक ही मन सदा के लिए नहीं रहता है, बल्कि हर क्षण में बदलता रहता है। इसे क्षणिकवाद कहते हैं। व्यास भाष्य में इस क्षणिकवाद का खंडन तर्क एवं प्रमाणों से किया गया है। महर्षि जी लिखते हैं, यस्य तु प्रत्यर्थ नियतम प्रत्यय मात्रम क्षणिकम च चित्तम तस्य सर्वमेव चित्तमेकाग्रम नास्त्येव विक्षिप्तम। अर्थात जिस क्षणिकवादी के मत में प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग मन है, क्योंकि उसके मत में मन क्षणिक है, फलतः उसके मत में तो कोई भी मन चंचल नहीं होगा, अर्थात सारे मन एकाग्र ही कहलाएंगे। ऐसी स्थिति में मन में कभी चंचलता आएगी ही नहीं। इस बात को उदाहरण से इस प्रकार समझ सकते हैं कि मन में उत्पन्न होकर पुस्तक को देखा, वह नष्ट हो गया। दूसरा मन आया, उसने घड़ी को देखा, वह नष्ट हो गया। तीसरा मन आया, उसने पंखे को देखा, वह नष्ट हो गया। चौथा मन आया, उसने दरवाजे को देखा, वह नष्ट हो गया। पांचवा मन आया, उसने किसी मनुष्य को देखा, वह नष्ट हो गया। इस उदाहरण में एक ही मन तो है नहीं जिसने पांचों वस्तुओं को देखा हो। क्षणिकवादी के मत में मन प्रत्येक क्षण में नया उत्पन्न होता है। ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक मन एकाग्र ही कहलाएगा, चंचल तो कभी नहीं बन पाएगा। मन को स्थिर अर्थात नष्ट न होने वाला मानने पर ही चंचल सिद्ध हो पाएगा कि कभी पुस्तक को देखे, कभी घड़ी को देखे, कभी पंखे को देखे, कभी दरवाजे को देखे, कभी मनुष्य को देखे। क्षणिकवाद में तो ऐसा नहीं हो सकता है, तो फिर वे एकाग्रता का प्रयास क्यों करते हैं? वस्तुतः अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग मन उत्पन्न नहीं होता है, इस कारण मन क्षणिक नहीं हो सकता।
यदि पुनरिदं सर्वतः प्रत्याहृत्यैकस्मिन्नर्थे समाधीयते तदा भवत्येकाग्रमित्यतो न प्रत्यर्थनियतम्। अर्थात फिर भी व्यवहार में हम लोग मन को इधर उधर की वस्तुओं से हटाकर किसी इच्छित वस्तुओं में लगाते हैं। ऐसी स्थिति में मन एकाग्र होता हुआ देखा जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि मन एक ही रहता है, अलग अलग मन उत्पन्न नहीं होते हैं। योऽपि सदृश प्रत्यय प्रवाहेण चित्तमेकाग्रं मन्यते तस्यैकाग्रता यदि प्रवाह चित्तस्य धर्मस्तदैकं नास्ति प्रवाह चित्तस्य क्षणिकत्वात्। अर्थात जो क्षणिकवादी यह मानता हो कि मन तो क्षणिक है, परंतु जो मन उत्पन्न होकर मानो दरवाजे को देखकर नष्ट हो गया, फिर दूसरा उत्पन्न होकर उसी दरवाजे को देखकर नष्ट हो गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा मन आकर उसी दरवाजे को देख रहा है, ऐसी परिस्थिति में यह जो प्रवाह समान रूप से दरवाजे को देखने का चल रहा है, इसी प्रवाह के कारण मन एकाग्र हो जाएगा। वह जो एकाग्रता है वह प्रवाह से नए नए उत्पन्न होने वाले मन का धर्म है। ऐसा क्षणिकवादी मानता हो तो प्रवाह से उत्पन्न होने वाले मन का धर्म नहीं हो सकती, क्योंकि उसके मत में प्रत्येक मन क्षणिक है। इसलिए अलग अलग मन के द्वारा देखा गया होने से सबको मिलाकर के एकाग्रता नहीं कही जा सकती। अथ प्रवाहांशस्यैव प्रत्ययस्य धर्मः स सर्वः सदृश प्रत्यय प्रवाही वा विसदृश प्रत्यय प्रवाही वा प्रत्यर्थनियतत्वादेकाग्रम् एवेति विक्षिप्त चित्तानुपपत्तिः तस्मादेकमनेकार्थमवस्थितं चित्तमिति। अर्थात यदि क्षणिकवादी यह मानता हो कि यह जो प्रवाह से हमें दरवाजे की जानकारी हो रही है, उसी जानकारी का एक अंश एकाग्रता है, ऐसा माने तो हमारा यानी सिद्धांति का मानना यह है कि चाहे वह एक समान प्रवाह से होने वाली जानकारी की एकाग्रता हो, चाहे अलग अलग वस्तुओं की जानकारी का धर्म हो, आप कुछ भी मानो या कैसा भी मानो, यह तो सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग मन के होने से वे मन स्वयं ही एकाग्र हैं। इसीलिए क्षणिकवादी के मत में मन का चंचल होना कभी सिद्ध नहीं हो सकता है। इस कारण सिद्धांत यह है कि मन एक होते हुए ही अलग अलग वस्तुओं को देखता रहता है। इसी परिस्थिति में वह चंचल बनता है, इसीलिए उसे सब ओर से हटाकर एक वस्तुओं में एकाग्र किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि मन क्षणिक नहीं है, नया नया उत्पन्न नहीं होता है, एक ही रहता है। यदि च चित्तेनैकेनान्विताः स्वभावभिन्नाः प्रत्यया जायेरन्नथ कथमन्य प्रत्यय दृष्टस्यान्यः स्मर्ता भवेत्। यदि क्षणिकवादी यह मानता हो कि भले ही अलग अलग मन अलग अलग वस्तुओं की जानकारी कर रहा हो, परंतु प्रवाह से जिस क्षण में जो मन है वह एक ही रहता है, उस अलग अलग मन में अलग अलग वस्तुओं की जानकारी एक दूसरे की अपेक्षा अलग अलग जानकारी ही तो है, इस रूप में वह चंचल माना जाएगा। ऐसा कहें तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि एक मन के द्वारा देखी हुई वस्तु को दूसरा मन कैसे स्मरण कर पाएगा? यह तो संभव ही नहीं हो सकता। अन्य प्रत्ययोपचित्तस्य च कर्माशयस्यान्यः प्रत्यय उपभोक्ता भवेत्। अर्थात
एक मन ने जो देखने का कर्म किया उसका फल दूसरा मन आकर कैसे भोगे? यह कैसे हो सकता है? यह कभी संभव नहीं हो सकता। कथंचित् समाधीयमानमप्येतद् गोमय पायसीयन्याय माक्षिपति। चाहे क्षणिकवादी जिस किसी भी प्रकार से अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयत्न करे, तो यह गोबर और खीर को एक ही मानने के समान माना जाएगा, अर्थात गोमय पायसीय न्याय के समान मानना पड़ेगा। यहां पर गोमय पायसीय न्याय का उदाहरण चरितार्थ होगा। अभिप्राय यह है कि गोमय यानी गोबर, पायस यानी खीर, ये दोनों गाय से उत्पन्न होते हैं। गोबर गाय का विकार अर्थात उत्पाद्य है और पायस भी गाय का विकार है। इस कारण दोनों एक है ऐसा कोई माने तो क्या यह ठीक माना जाएगा? भले ही दोनों गाय से उत्पन्न हुए हों, परंतु एक नहीं हो सकते। ठीक इसी प्रकार अलग अलग मन भले ही एक जैसे यानी एक जाति के हों, फिर भी एक मन के द्वारा देखे गए विषय को दूसरा कभी स्मरण नहीं कर सकता। इसी बात को समझाने के लिए गोमय पायसीय न्याय का उदाहरण दिया गया। किंच स्वात्मानुभवापहन वश्चित्तस्यान्यत्वे प्राप्नोति। अर्थात यदि क्षणिकवादी अलग अलग मन उत्पन्न होते हैं इस बात पर अड़ा ही रहे, तो उसकी स्वयं अपने को होने वाली अनुभूति का अपलाप यानी मिथ्या कथन हो जाएगा। क्योंकि कथम यदमहमद्राक्षम तत्स्पृशामि यच्चास्प्राक्षम तत्पश्यामीत्यहमिति। प्रत्ययः सर्वस्य प्रत्ययस्य भेदे सति प्रत्ययिन्यभेदेनोपस्थितः। अर्थात यह जो मैंने जिसको अर्थात दरवाजे को देखा था उसी को छू रहा हूं, और जिसको मैंने छू लिया था उसी को देख रहा हूं। यह जो मैं करके अनुभूति हो रही है, अर्थात मैंने देखा व मैंने छुआ, मैंने छुआ व मैंने देखा, इसमें बार बार मैं आ रहा है। यह अलग अलग मन होने पर अभेद रूप में एक ही के लिए बार बार क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए है कि वहां मन अलग अलग न होकर एक ही था, इसलिए एक के लिए बार बार आ रहा है कि मैंने ही देखा था, अब मैं ही हूं जो उसे छू रहा हूं, अन्यथा ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। यहां यह स्पष्ट रखना आवश्यक है कि क्षणिकवादी आत्मा को नहीं मानता, मात्र मन को मानता है। अतः उसकी दृष्टि में मैं का अर्थ आत्मा न होकर मन होता है। एक प्रत्यय विषयोयम भेदात्मा हमिति प्रत्ययः कथमत्यंत भिन्नेषु चित्तेषु वर्तमानः सामान्यमेकं प्रत्ययिनमाश्रयेत्। अर्थात एक रूप में होने वाला यह स्मरण, मैं यह ज्ञान में मैं शब्द से बार बार जाना जा रहा है कि मैंने देखा या मैंने पहले देखे हुए को छुआ। इस प्रकार की अनुभूति अलग अलग क्षणिक मनों के होने पर कैसे संभव हो सकती है, और कैसे अलग अलग मनों में होने वाला ज्ञान एक ही मैं में आश्रित रह पाएगा? कदापि नहीं। और यदि क्षणिकवादी इस मैं को ही नहीं मानता हो तो इसका उत्तर है स्वानुभव ग्राह्यश्चायम भेदात्माहमिति प्रत्ययः। अर्थात यह अभिन्न रूप अनुभूति स्मरण यानी मैंने देखा, मैंने छुआ, यह प्रत्येक मनुष्य को अपने अनुभव से पता लगती है, अर्थात प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। न च प्रत्यक्षस्य
माहात्म्यम प्रमाणांतरेणाभिभूयते, अर्थात जो सबको होने वाली यथार्थ प्रत्यक्ष अनुभूति है उसे अन्य प्रमाणों से खंडित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रमाणांतरम च प्रत्यक्ष बलेनैव व्यवहारम लभते। दूसरे प्रमाण अनुमान व शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर ही व्यवहार में आते हैं। यदि प्रत्यक्ष प्रमाण न हो तो अनुमान प्रमाण का व्यवहार ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्रत्यक्ष वस्तु को देखकर, धुएं को देखकर न देखी हुई वस्तु अग्नि का अनुमान होता है। ऐसे ही शब्द प्रमाण का प्रयोग करने वाले को प्रत्यक्ष न हो तो वह किसी के लिए प्रमाण नहीं बन पाएगा। इसीलिए अन्य प्रमाणों की अपेक्षा प्रत्यक्ष प्रमाण बलवान होता है। इस कारण तस्मादेक मनेकार्थमवस्थितम च चित्तम, अर्थात मन एक ही होता है और अनेक वस्तुओं को देखने वाला होता है, क्षणिक नहीं होता है। ऐसा होने पर मन चंचल बन पाता है। यह ही यथार्थ सिद्धांत है। इस चंचल मन को सब ओर से हटाकर एक तत्व ईश्वर में एकाग्र किया जाता है।